तो इसमें नोटिस में क्या बताया इन्होंने आंसर की में, सीबीएसई ने नोटिस में क्लियरली कहा है कि आपके पास 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का समय है जनवरी में, जिसमें आपको अगर कुछ भी चैलेंज करना है किसी भी क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। 1000 रुपए एक क्वेश्चन के वो लोग लेंगे, सीबीएसई चार्ज करता है। आप अपने डेबिट कार्ड से करें, अगर एक्सेप्ट हो गया आपका क्वेश्चन तो आपको 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसके चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस को चैलेंज बिल्कुल नहीं करना है ना। पैसेज के क्वेश्चन हो गए, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हो गए, उन पे करेक्शन रेयर कभी देखने को मिलेगा, नहीं मिलता। एक क्वेश्चन ऐसा प्याजे वाला जिसमें इन्होंने सबको नंबर दिया है, ये पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, सीडीपी की। तो सीडीपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप चैलेंज कर दें, तो वो आप प्लीज मत करिएगा। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट्स में अभी नहीं देख पाई हूं, बट आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें कोई पैसेज का भी कह रहा है कि भाई पैसेज का मैम ये करा दो वो करा दो, पैसेज करेक्शन नहीं होता, पैसेज में नंबर किसी को नहीं मिलेगा। बात रही पेडागोजी की, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते अनटिल अनलेस कोई ऐसी फैक्चुअल गलती ना हो, क्योंकि पूछने का तरीका है उनका। आपके पढ़ने में गलती हो सकती है, मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है, या फिर हम कहें कि गलती नहीं दी है तब भी एग्जामिनर ने जिस व्यू पॉइंट से जिस संदर्भ में क्वेश्चन को पूछा है अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो गलती हमारी है, हम ये नहीं कहेंगे आपकी गलती है सीबीएसई, ठीक है ना। तो पेडागोजी में या सीडीपी में अगर हम कहें तो एक भी क्वेश्चन नहीं है चैलेंज करने को। पेपर 1 मैंने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन मैं फिर भी ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ बहुत रेयर, मैंने आज तक शायद देखा ही नहीं है कभी कि उन्होंने पेडागोजी में यानी सीडीपी में स्पेशली अगर मैं बात करूं किसी क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया हो। या तो वो सबको नंबर दे देते हैं, जैसे वो जीन प्याजे वाले क्वेश्चन में नंबर दिया गया है क्योंकि वो अलग, अब भी उन्होंने मान लिया, नहीं मानते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक। तो ऐसी सी कहानी कि 3 क्वेश्चन है जो इतर हैं, जो आंसर हमने डिस्कस किए थे, बट वो 30 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं उसका फिर कुछ भी हम कर नहीं सकते क्योंकि वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि आरटी में, आरटी जो है किस सेक्शन, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस सेक्शन के अंदर आता है, ऐसा कुछ होता तो हम कहते नहीं ये तो 2009 में नहीं 10 में आया था, ये हुआ था। वो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के आधार पे है, तो उसमें आंसर जो सीबीएसई फाइनल मान लेगा वही होगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको अगर नजर आते हैं, आप बाकी लोगों ने हमें मेल किया हुआ है, आप भी मेल कर दीजिए himanshi.edu10@gmail.com। और आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको एनसीईआरटी में उसका प्रूफ दिखा है, कहीं गूगल किया है आपने या एनसीईआरटी आपके पास है, तभी उसको भेजिए। अदरवाइज ज्यादा ऑप्शन, मैं आपको फिर से कह रही हूं, कोई फायदा होता नहीं है चैलेंज करने का अनटिल अनलेस कोई फैक्चुअल तथ्यात्मक प्रश्न गलत ना हो। बात सही है नहीं है? जिन लोगों को ये लग रहा है बहुत आंसर गलत है, इंग्लिश और लैंग्वेज सेक्शन पूरा गलत है, तो उनके मैच करने में गलती है कि ओएमआर जो है इसको आप आंसर की के साथ सही से मैच करिए। और देखिए लैंग्वेज 1 मैच कर रहे हैं 91 से, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप 120 तक के मैच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लैंग्वेज 1 को लैंग्वेज 2 से मैच कर दिया हो आपने, उसमें गड़बड़ होती है। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक्स आपको नहीं मिलेंगी। बहुत रेयर ही गलतियां सीबीएसई आंसर की में होती हैं, या फिर वो मानते ही नहीं है अगर हैं भी तो इस बात को ध्यान में रखिएगा अनटिल अनलेस वो फैक्चुअल ना हो, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मैथ्स नहीं है ना। वो जिस व्यू पॉइंट से एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन उस हिसाब से ही सही होगा।